नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ JPSC का एक प्रैक्टिस सेट लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने आंसर्स जो है वो सही कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के दौरान भागलपुर जेल में निम्न में से किस क्रांतिकारी को नज़रबंद किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नज़रबंद किया गया था भागलपुर जेल में, वो क्रांतिकारी कौन थी। तो इसके ऑप्शंस हैं जानकी बाबू, राजेश्वरी सरोज दास, सरस्वती देवी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और उसी शाम को उनको गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ में मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो रामगढ़ में जो 53वां अधिवेशन आयोजित किया गया था कांग्रेस का मार्च 1940 ईस्वी में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना जो है वो देवघर में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो गोल्डन लीग जो है वो इसकी स्थापना देवघर में की गई थी और गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी और इसकी स्थापना जो है देवघर में की गई थी। नेक्स्ट है, अर्जुन सिंह ने सिंहभूम के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था और जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था सिंहभूम जिले में, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था सिद्धू और कान्हू भाइयों ने। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है। तो ये जो झारखंड की सीमा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किससे नहीं लगती है। तो 5 राज्यों से लगती है। इसमें से बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है। सिर्फ मध्य प्रदेश जो ऑप्शन में है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। कब किया गया था, तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर। नेक्स्ट है, कार्तिक उरांव के द्वारा 1928 ईस्वी में झारखंड में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो कार्तिक उरांव के द्वारा 1928 ईस्वी में जिस पार्टी का गठन किया गया था उसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसका गठन 1928 ईस्वी में कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी। तो किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव के द्वारा। राइट आंसर 2 यानी सेकंड बी नंबर हो जाएगा। वर्ष 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की गई थी ठेबले उरांव के द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमाएं कुल कितने राज्यों से लगती हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, झारखंड की सीमाएं जो हैं वो कुल 5 राज्यों से लगती हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो झारखंड का एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है और उस जिले का नाम क्या है। तो यह है गढ़वा जिला।
नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी किस स्थान पर पड़ती है। तो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जो है वो जमशेदपुर में पड़ती है। किस स्थान पे पड़ती है, तो जमशेदपुर में पड़ती है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किस नदी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई थी। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसकी रूपरेखा जो है वो अमेरिका की टेनेंसी घाटी योजना पर आधारित है। यानी अमेरिका की जो टेनेंसी घाटी योजना है उसी की रूपरेखा पर दामोदर घाटी परियोजना जो है तैयार की गई। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो स्वर्ण रेखा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसकी शुरुआत जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब की गई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये जो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से संबंधित है। इसकी शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी और चांडिल डैम तथा डिमना डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र से आवृत है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जिला है जो अधिकतम क्षेत्र से आवृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा। कौन सा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। चतरा जिला जो है वो अधिकतम वन क्षेत्र से आवृत है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वर्ष 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्येर अधिकार जंगल का अधिकार जिसका अर्थ होता है किसके जीवन पर आधारित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। किसके जीवन पर आधारित है ये, तो ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है अरण्येर अधिकार। ये जो है अरण्येर अधिकार ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है, महाश्वेता देवी द्वारा रचित। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ। तो झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया, ये किया गया था 1915 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1915 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में वर्ष 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा। तो किसके नेतृत्व में जो खरवार आंदोलन है उसने जोर पकड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए यह अहिंसात्मक आंदोलन था और 1874 में प्रारंभ हुआ। इसके नायक कौन थे, तो भागीरथ मांझी थे। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर बना है। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये झारखंड की स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी हो जाएगी दामोदर। दामोदर जो है वो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार है। यह झारखंड की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी है। इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है और सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फल्गु नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो फल्गु नदी की जो सहायक नदी है वो है निरंजना नदी। झारखंड में समेत शिखर कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो समेत शिखर है वो स्थित है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग पठार। कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग पठार में स्थित है समेत शिखर। हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार कहते हैं और छोटा नागपुर पठार का बाहरी भाग होने के कारण इसे बाछा पठार भी कहा जाता है।
यह समुद्र तल से 450 मीटर की औसत ऊंचाई पर है और पारसनाथ पहाड़ी जो है वो इसी पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही सम्मेद शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो हजारीबाग पठार में स्थित है। कौन से हजारीबाग पठार में, तो निचला हजारीबाग पठार में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये जो हुंड्रू जलप्रपात है ये रांची पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो रांची पठार में। नेक्स्ट है झारखंड का वह कौन सा भौगोलिक भाग है जो त्रिभुज के आकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह पर पाट क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है और इसका आधार उत्तर में और शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। तो इस तरह से जो भौगोलिक भाग है झारखंड का पाट क्षेत्र वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना निम्न में से कौन सी है, तो झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है वो निम्न में से है कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। भूगर्भिक संरचना जो है वो आर्कियन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ की चट्टानें हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में बजट प्रक्रिया किस भारतीय धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो झारखंड राज्य है उसमें बजट प्रक्रिया जो है वो की जाती है धारा 302 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो धारा 302 भारतीय संविधान की धारा 302 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है और इसे बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट है झींकपानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा। झींकपानी कहाँ है, तो ये चाईबासा में है। झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना झींकपानी चाईबासा जो कि पश्चिम सिंहभूम, सिंदरी धनबाद, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, खलारी रांची, डेमोटाड़ हजारीबाग, बोकारो आदि शहरों में भी है। नेक्स्ट है जुमारू, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सभी जो हैं ये सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी की। किसकी सहायक नदी है, जुमारू, रारू, कांची, खरकई एवं संजय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है ससान शब्द किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति। ससान शब्द जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे ससान कहा जाता है। ससान का अर्थ होता है समाधि में मृतकों की पुण्य स्मृति स्वरूप पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं जिसे ससानदरी कहा जाता है और इसे हरगड़ी भी कहते हैं। तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है गोनोंग। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है और यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। नेक्स्ट है झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तड़ित झंझा देखा जाता है तथा जहां ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र जो है उसका विस्तार सरायकेला जिला तक है और यह नॉर्वेस्टर जलवायु के प्रभाव में आता है, इसलिए यहाँ मानसून पूर्व तड़ित झंझा दिखाई देती है और प्रति वर्ष औसतन 71 तड़ित यहाँ पे देखे जाते हैं लगभग।
नेक्स्ट है झारखंड के गर्म जल कुंड में किस बीमारी की रोगनाशक शक्ति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गठिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गठिया। गर्म जल कुंड के जल में गठिया एवं खून की कमी आदि बीमारियों को रोकने की क्षमता रहती है। नेक्स्ट है टाइगर प्रपात गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जो टाइगर जल प्रपात है, ये गर्म जल कुंड जो है वो हजारीबाग जिला में अवस्थित है। कहाँ है टाइगर प्रपात? तो हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट है पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात जो है ये खूंटी जिले में है। कहाँ है? तो खूंटी जिला में है पंचघाघ। अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ मुनीडी या भटिंडा जलप्रपात है। गढ़वा की बात करें यहाँ तो गुंगा झाइन जलप्रपात है। और अगर गुमला की बात की जाए तो यहाँ नागफेनी जलप्रपात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। यहाँ जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन वाला जिला हो जाएगा यहाँ पे पलामू। यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने इसे आपको फिर से मैं बता दे रही हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो ये है पलामू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर जो है वो टिक करने हैं। नेक्स्ट है झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टियों में आ जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है। और राज्य में इसके दो प्रकार हैं, भांगर जिसे कि पुरातन जलोढ़ कहा जाता है और दूसरा है खादर जिसे कि नवीन जलोढ़ कहा जाता है। और ये मिट्टियां संथाल परगना के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से हुआ है? तो निम्न में से यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप ठीक से देख लें कि जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि उनमें से किस मिट्टी का जो निर्माण है नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से हुआ है? तो ये कौन सी मिट्टियां हैं जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये नीस और ग्रेनाइट के चट्टानों से बना है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र के 90% भाग पर पाया जाता है और यह कम उपजाऊ होती है। तो किस में नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का। नेक्स्ट है निम्न में से झारखंड का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा प्रदेश झारखंड का कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट। राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट सर्वाधिक ठंडा स्थान है। यहाँ सर्दी में तापमान जनवरी माह में 7.5 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो टॉलमी के द्वारा जो झारखंड है उसे कहा गया है मुंडल। भूगोलवेत्ता टॉलमी ने झारखंड के लिए मुंडल शब्द का प्रयोग किया, यानी कि झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। और अगर झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे पुंड या पुंड्र कहा गया है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरवन। किस स्थान पे? तो सरवन में। देवघर में पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त को एक जुलूस निकाली गई
और देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरवन। नेक्स्ट है सन 1779 ईस्वी में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई तथा किसको इसका प्रशासक नियुक्त किया गया था। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है संथाल परगना मेजर रफसेस को, गुमला रॉबर्ट ब्राउन को, रामगढ़ चैपमैन को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा, रामगढ़ चैपमैन को 1779 ईस्वी में झारखंड में पहला बटालियन स्थापित किया गया था। रामगढ़ को पहला बटालियन और प्रशासक नियुक्त किया गया था चैपमैन को। किसे? तो चैपमैन। 1779 में झारखंड की पहली बटालियन रामगढ़ में स्थापित की गई और इसका प्रशासक चैपमैन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नेपुर का किला अंग्रेजों ने किसको दान में दिया था। तो नेपुर का किला को अंग्रेजों ने किसे दान में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार रतन सिंह को। जमींदार रतन सिंह को दान में दिया था नेपुर का किला अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन उलगुलान के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये आंसर आप लोग सभी जानते होंगे कि मुंडा आंदोलन जो है उसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में सबसे बड़ा सिरदर्द कौन बना हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए संथाल परगना क्षेत्र में सबसे बड़ा सिरदर्द की बात की जाए तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने कुछ पहाड़ी जनजातियों के लोगों का सहयोग पाकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने गोड्डा, पाकुड़ और दुमका के मिलान बिंदु पर स्थित डांगपारा को अपना मुख्यालय बनाया था और 7 नवंबर 1942 को पटनायक पकड़ लिए गए और उन्हें राजमहल जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है कोयला भंडारण क्षमता में देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का देश में पहला स्थान है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है देश में। नेक्स्ट है लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है वो चतरा जिले में स्थित है। कहाँ है? तो चतरा जिले में। नेक्स्ट है जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ था। तो जयपाल सिंह की नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में किया गया था। किसमें किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी में। नेक्स्ट है रामगढ़ राजा के द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो रामगढ़ राजा के द्वारा जो पार्टी का गठन किया गया था उसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी का गठन 1951 ईस्वी में राजा रामगढ़ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के 50 प्रश्न जो हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में माजवान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड की जनजातियों में संथालों के दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो संथाल जनजातियों के जो दोपहर का जो भोजन होता है उसे माजवान कहते हैं। तो ये थे 50 प्रश्न आज के। इसमें से आपने कितने आंसर सही किए हैं इसे अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं और बाकी के जो 50 प्रश्न हैं इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैंने आज 50 प्रश्न ही रखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।